गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज हम कविता दोपहरी पढ़ेंगे। ये एक व्यंग्य कविता है। इसकी कवित्री शकुंत माथुर हैं। इस कविता को पढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछती हूँ। आप गर्मी की दोपहर में क्या करना चाहेंगे? आप कमरे के अंदर रहना चाहेंगे या कमरे के बाहर गर्मी में धूप में खेलना पसंद करेंगे? हाँ स्टूडेंट्स, मैं जानती हूँ आपका जवाब कि आप कमरे में पंखे के नीचे बैठना चाहेंगे। इस कविता को पढ़ने से पहले आइए हम इसके लर्निंग आउटकम्स जान लें। इस कविता को पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स अमीर व गरीब वर्ग पर पड़ने वाले गर्मी के प्रभाव के अंतर को पहचान कर लिख पाएंगे। गर्मी की दोपहर विषय पर अनुच्छेद लिख पाएंगे। कविता का मूल भाव लिख पाएंगे। स्टूडेंट्स, आइए हम पहले कविता के मुख्य बिंदु जान लें। इस कविता में गर्मी की दोपहर का चित्रण किया गया है। काली सड़क अंगारे के समान जलती नजर आती है। सड़क के किनारे जो पेड़ हैं उनके पत्ते झुलस गए हैं। गर्मी के कारण वृक्ष कंकाल के समान खड़े अकाल के अवतार के समान दिखाई देते हैं। एक अकेला तांगा ही सड़क पर चल रहा है और वह भी अपने कोचवान की काली चाबुक की मार के डर से ही सड़क पर भाग रहा है। एक ग्रामीण सड़क पर दिखाई देता है। उसके कंधे पर अपने परिवार के सुख दुख की गठरी है और वह इस गर्मी में काम करने के लिए मजबूर है। चिड़िया दिखाई देती है जो गर्मी के प्रभाव से बचने के लिए आंगन की धूप से बचने के लिए छाया खोज रही है और गर्मी की दोपहर के प्रभाव से बचने के लिए बड़े घरों के कुत्ते बाथरूम में जाकर स्नान घर में जाकर नैन मूंद कर लेट जाते हैं। गर्मी के मौसम में शाम को भी कम चहल पहल दिखाई देती है। स्टूडेंट्स, ये तो थे कविता के मुख्य बिंदु। चलिए अब हम कविता पढ़ते हैं। गर्मी की दोपहर में तपे हुए नभ के नीचे काली सड़कें तारकोल की अंगारे सी जली पड़ी थी। नंगे नंगे दीर्घकाय कंकालों से वृक्ष खड़े थे। हो अकाल के ज्यों अवतार। स्टूडेंट्स, आइए हम इनके अर्थ जानें। दीर्घकाय का अर्थ है लंबा तगड़ा और पूरी कविता का अर्थ जानते हैं। गर्मी की दोपहर में इतनी गर्मी पड़ रही है कि आकाश तपा हुआ है और उस तपे हुए आकाश के नीचे जो काली सड़कें हैं तारकोल की बनी हुई अंगारे के समान प्रतीत होती हैं। नंगे नंगे जो वृक्ष खड़े हैं अर्थात जो सड़क के किनारे वृक्ष खड़े हैं, बड़े बड़े वृक्ष गर्मी में छाया देने की बजाय गर्म हवा दे रहे हैं और कंकाल की समान नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है अकाल के अवतार हों, अर्थात अकाल में जिस तरह से व्यक्ति सूख जाता है वैसे ही वृक्ष सूख गए हैं। अब इन पंक्तियों में आप देख रहे हैं नंगे नंगे अनुप्रास अलंकार है और हो अकाल के ज्यों अवतार पंक्ति में ज्यों शब्द का प्रयोग किया गया है अर्थात कल्पना की गई है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण मिलता है। हाँ, आगे कविता पढ़ते हैं। एक अकेला तांगा था दूरी पर, कोचवान की काली सी चाबुक के बल पर वो बढ़ता था। घूम घूम जो बल खाती थी सर्प सरीखी, बेदर्दी से पड़ती थी दुबले घोड़े की गरम पीठ पर। भाग रहा वह तारकोल की जली अंगीठी के ऊपर से। स्टूडेंट्स, इन पंक्तियों में कवित्री हमें ये बता रही है कि गर्मी की दोपहर में सड़क पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन एक अकेला तांगा ही दिखाई देता है, क्योंकि उस अकेले तांगे के आगे जो घोड़ा लगा हुआ है वह अपने मालिक के हाथ में जो काली चाबुक पकड़ी हुई है उस चाबुक की मार के डर से सड़क पर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि वह चाबुक घूम घूम कर जब उसकी गर्म पीठ पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे उसको सांप ने डस लिया हो।
क्योंकि कोचवान बड़ी बेदर्दी से घोड़े की पीठ पर उस चाबुक को मारता है और उस चाबुक की मार के डर से घोड़े को गर्मी की दोपहर में आगे बढ़ना पड़ता है। ना चाहते हुए भी घोड़ा गर्मी की दोपहर में सड़क पर चलने के लिए मजबूर है और उस समय गर्मी की दोपहर के समय जो सड़क है इतनी तप गई है, ऐसा प्रतीत होता है कि वह सड़क नहीं अंगीठी का रूप ले चुकी है। स्टूडेंट्स, आगे हम कविता पढ़ते हैं। कभी एक ग्रामीण धरे कंधे पर लाठी, सुख दुख की मोटी सी गठरी, लिए पीठ पर भारी, जूते फटे हुए जिनमें से थी झांक रही गांवों की आत्मा, जिंदा रहने के कठिन जतन में पांव बढ़ाए आगे जाता। स्टूडेंट्स, इन पंक्तियों में कवित्री हमें बता रही है कि एक ग्रामीण अर्थात गांव में रहने वाला व्यक्ति अपने कंधे पर सुख दुख की मोटी गठरी उठाए गर्मी में दोपहर के समय सड़क पर चलने के लिए मजबूर है, क्योंकि उसके कंधे पर जो सुख दुख की मोटी गठरी है वह उसके परिवार के सुख दुख की मोटी गठरी है, अर्थात उसके ऊपर अपने परिवार के सुख और दुख की जिम्मेवारी है। और उस व्यक्ति के जूते फटे हुए हैं, उन फटे हुए जूतों से उस व्यक्ति की आत्मा, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व नज़र आता है कि वह व्यक्ति गांव में रहने वाला है, बड़ा ही साधारण व्यक्ति है और गरीब व्यक्ति है और ज़िंदा रहने के लिए बड़ा ही कठिन जतन उसे करना पड़ता है, तभी वह गर्मी की दोपहर में काम करने के लिए मजबूर है, गर्मी की दोपहर में काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट्स, आगे कविता पढ़ते हैं। घर की खपरेलों के नीचे चिड़ियाँ भी दो चार चोंच खोल उड़ती छिपती थी। खुले हुए आंगन में फैली कड़ी धूप से बड़े घरों के श्वान पालतू बाथरूम में पानी की हल्की ठंडक में नैन मूंद कर लेट गए थे। स्टूडेंट्स, इन पंक्तियों का अर्थ जानने से पहले हम पहले श्वान का और नैन का अर्थ जान लेते हैं। श्वान का अर्थ होता है कुत्ता और नैन का अर्थ होता है आँखें। अब इन पंक्तियों के अर्थ को हम जानते हैं। इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, गर्मी की दोपहर के समय इतनी गर्मी की भीषणता है कि चिड़ियाँ भी किसी छायादार स्थान की खोज कर रही हैं, उड़ती छिपती फिर रही हैं कि कहीं उन्हें भी कोई छत मिल जाए जिसके नीचे छिप जाएं और गर्मी की दोपहर में राहत प्राप्त करें। इतनी कड़ी धूप में हर कोई अपने आप को गर्मी से बचाना चाहता है और बड़े घरों के जो पालतू कुत्ते होते हैं गर्मी की दोपहर में ठंडक पाने के लिए बाथरूम में जाकर पानी के टब में लेटकर आंखें बंद करके गर्मी की दोपहर में राहत प्राप्त करते हैं। इन्हीं पंक्तियों में कवित्री ने व्यंग्य करते हुए कहा है कि गर्मी की दोपहर में बड़े घरों के कुत्ते आराम कर सकते हैं। आइए अब आगे कविता पढ़ते हैं। कोई बाहर नहीं निकलता सांझ समय तक थप्पड़ खाने गरम हवा के, संध्या की भी चहल पहल ओढ़े थी गहरे सूने रंग की चादर गर्मी के मौसम में। इन पंक्तियों का अर्थ है कि गर्मी में इतनी दोपहर के समय इतनी गर्मी पड़ रही होती है कि कोई भी सांझ समय से पहले या शाम से पहले कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता, क्योंकि थप्पड़ खाने अर्थात गरम लू की मार खाने के लिए कोई भी बाहर नहीं निकलना चाहता, लेकिन जिसे ज़रूरी काम है उसे बाहर निकलना पड़ता है। गर्मी की दोपहर के समय सभी अपने घरों में आराम करते हैं और शाम से पहले कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकलता और शाम के समय भी गर्मी के मौसम में शाम के समय भी बाज़ारों में रौनक कम होती है, क्योंकि गर्मी के कारण हर कोई अंदर रहना चाहता है। स्टूडेंट्स, अब पूरी कविता को पढ़ने के बाद आप जान चुके होंगे कि गर्मी की दोपहर में जो तांगे के आगे लगा घोड़ा है उसकी स्थिति क्या है। अकेला तांगा ही नज़र आ रहा है और कोचवान की हाथ में पकड़ी हुई काली चाबुक के मार के डर से वह भाग रहा है, क्योंकि वह उसकी गर्म पीठ पर सांप के समान पड़ रही है।
ग्रामीण की स्थिति भी आप जान गए हैं कि उसके कंधे पर सुख दुख की मोटी गठरी है और वह सुख दुख की गठरी उसके परिवार के सुख और दुख की गठरी है और उसके पैरों में जो जूते हैं वह फटे हुए हैं और वह एक ग्रामीण गांव में रहने वाले व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा है। अमीर घर के कुत्ते के बारे में कविता में कवित्री ने व्यंग्य किया है कि बड़े घरों के कुत्ते आराम से आंखें मूंद के बाथरूम में जाकर लेट सकते हैं और ठंडक प्राप्त कर सकते हैं। यहीं पर कविता में कवित्री ने व्यंग्य करते हुए समझाया है कि अमीर घरों के कुत्ते आराम कर सकते हैं, लेकिन जो गरीब मालिक है, जो गरीब मालिक है उसके जानवर को गर्मी की दोपहर में भी काम करना पड़ता है। वह काम करने के लिए मजबूर है क्योंकि कोचवान मार रहा है, जिस मार के डर से घोड़ा आगे बढ़ रहा है, अन्यथा वह भी गर्मी की दोपहर में आराम करना चाहता है। मुझे आशा है कि आपको कविता का अर्थ समझ आ गया होगा। धन्यवाद।